अंदर चलो भाई, अंदर चलो। क्या हुआ? इसके दांत मुझे काटे तुमने वो पड़ नहीं काट वो पड़ काटने की बात है। एक मिनट है तो ये देखिए, कांचली में तो है ही है, लेकिन काफी बिग साइज में ये सांप है। ये देखिए इसका फणक कितना चौड़ा है। मेरे को मत कहना भाई, मैं तेरे को बचाने के लिए आया हूँ, ध्यान रखिएगा। इनके साथ ना करें। सांप की जूं नहीं देखी होगी आपने, देखे कभी सांप की जूं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सांप में जूं कहाँ होती है। इसके हिसाब भी मुंह करता रहेगा, फिर उसको खतरा है उस चीज से। इधर देखो शर्मा है। नमस्कार, मैं प्रवीण पांचाल आपको और सांप को बचाने के लिए 60 किलोमीटर दूर शामली के क्षेत्र के पास एक गांव है। कौन सा गांव? लीलोन गांव है। यहाँ पर किसी ट्यूबवेल के अंदर कोई गुस्से वगैरह है। एक सांप है जो कई दिन से इनको परेशान कर रहा है। ये भाई है, इन्होंने कॉल की। आप है? इन्होंने कॉल किया। आप अपना एड्रेस वगैरह बताइएगा। विक्रांत, गांव लीलोन, डिस्ट्रिक्ट शामली। अच्छा, कहाँ देखा था? इसमें अंदर कोठे में गोसो के ऊपर। इस कोठे में गोसो के अंदर पहले कब देखा आपने? ये देखा जी कल सुबह 6 बजे। इससे पहले भी देखा कभी? वैसे तो पहले कुआं था, यहाँ अंदर रहते थे पहले, लेकिन अब ये कल ही हमें सामान ले जाना। तो कैसे मन में आया तुम्हारे किसको पकड़वाया जाए? कैसे कैसे संपर्क हो? किस किस से? मन में तो यही आया जी, कोई पकड़ के इसे मारे हमारे तो पकड़ के मारे, मतलब ये सोच रहे हैं। हाँ, हमें तो ये था ना इसे कोई पकड़े, इसलिए आप YouTube पे इन्होंने देखी। और कैसे संपर्क हुआ आपका हमारे से? हमने तो ऑनलाइन किया ना संपर्क। क्या क्या बोला था ऑनलाइन? हमने तो यही बोला कि भाई हमें कोई आसपास हमारे नियर बाय स्नेक कैचर हो जो मतलब पकड़े सर, कहीं छोड़ दे जिंदा को। तो कहाँ से संपर्क कैसे हुआ? कहाँ से संपर्क हुआ आपको? पहले ऑनलाइन जो कॉल जो गई फर्स्ट में किसी और के पास गई, मेरे पास ही गई? किसी और के पास गई। वहाँ से हमें डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन मिला, एक लिंक मिला। उस लिंक से पांचाल जी का नंबर मिला हमें, और इसलिए आपके पास कॉल। तो देखिए, हम लोगों की जो टीम है लखनऊ में जो काम कर रही है, वो इसी पर काम कर रही है कि जैसे किसी के यहाँ कोई सांप या कोई भी खतरे की चीज आती है तो वे तुरंत यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं। और सर्च में क्या होता है कि नजदीक के मिलकर काफी दूर से संपर्क हो जाता है, तो कई बार परेशानी होती है, थोड़ा बहुत टाइम भी होता है। तो अभी आबिर जी हैं और संदीप जी हैं, उन्होंने ये काम किया है कि जैसे ही कोई सर्च करेगा स्नेक कैचिंग के लिए, तो आपके नजदीकी ऑटोमेटिकली नजदीक वाले जो लोग हैं हम जैसे उनसे संपर्क हो। तो चलिए आप इस सांप को रेस्क्यू करते हैं। किस तरह का सांप है, वीडियो में बने रहिएगा। देखिएगा कैमरामैन जरा जूम करके देखो, ये सांप बैठा है और ये कोबरा काफी बिग साइज में लग रहा है। और इस तरह शांत तो ये सांप बैठते नहीं, हो सकता है कोई समस्या हो। ये कैंचली में है जी। कैंचली में हो तब भी इतने वो नहीं होते, या तो इसको कोई समस्या है, चोट वगैरह लगी है इसको, या कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है। इसको कैच करके ही देखना पड़ेगा कि इसको है क्या। और जब बाई चांस अगर इन पर हाथ पैर पड़ जाए, दबाव पड़ जाए, तो ये बाइट कर जाएंगे। और बाइट करने के बाद बहुत बड़ी समस्या से इनको गुजरना पड़ेगा। अगर समय से इलाज ना कराएं तो मौत भी हो सकती है। ये काफी पुराना सांप लग रहा है। देखिए कैसी चमक से आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे पूरे शरीर पे इसके मणि दिखाई दे रही हो। साइज हैवी, मणि वाला सांप भी इसको कह सकते हैं। हालांकि मणि नहीं होती सांप में, लेकिन फिर भी अब इसको ये नहीं पता इसका पूंछ है किधर। ये मुंह है यहाँ। ये मुंह है इधर। हाँ जी, इधर पूंछ है। चलिए इसको प्यार से निकालते हैं और बाहर निकाल कर दिखाते हैं आपको कि ये कितना लंबा चौड़ा सांप है। अम्मा कह रही है कि कुछ सांप ऐसे होता है जो फूंकार मारते ही काला पड़ जाता है, इंसान उसको फूंक देते हैं। चलिए बाबा, ये देखिए कांचली में तो है ही है, लेकिन काफी बिग साइज में ये सांप है। ये देखिए इसका फणक कितना चौड़ा है। उफ, काफी मोटा सांप है।
ये देखिएगा काफी उम्र का सांप है, ये काफी लंबाई इसकी है और ये जाते हैं तो काफी लंबे ये हो जाते हैं। अरे ये तो वही है जो हमारे वहाँ था। ये हमारे हुक्म में भी नहीं आ रहा है। पहली बार हमने इतना चौड़ा सांप को रेस्क्यू किया है। अभी जैसे जैसे धूम में बैठेगा ये ओ भाई काफी अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि सर्दी में भी थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होती है। ये तो वही है। और ये अम्मा कह रही है कि शायद इनके बुजुर्ग हैं। अम्मा कौन है आपके? हाँ? ये आपके क्या लगते हैं? कौन? सांप है ये आपके क्या लगते हैं? ये वो नु है, ये मेरा पा आ जाता है बीच पे और ये फना इन्ने उसमें मारा टप में। अच्छा अच्छा। ये अगर आप जैसे इनको समझते हैं तो देवता में कौन सा देवता आप पहचान कर सकती है इनकी? नाम मुझे नहीं है पहचान में। आपके बुजुर्ग जो यहाँ आज नहीं है इस धरती पर, ऊपर जा चुके हैं, ऐसा कोई याद नहीं आपको? ऐसा कोई मित नहीं है जी हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कोई, सब ठीक ठाक है? हाँ जी, ऐसा कोई मित नहीं है। तो देखिएगा काफी लंबाई में सांप है, कम से कम 4-5 फुट के आसपास के है। और ये भी फणे जो है ये कम इसलिए उठाते हैं कि जब इनको सर्दी लगती है तो इस सर्दी की वजह से फणे कम उठाते हैं। अभी धूम में जैसे ये आएगा और कैचली में हो ये थोड़ा वहाँ चलते हैं, थोड़ा अभी जगह कम है। हाँ जी, बाहर ले जाओ भट्टे पर। बाहर चलते हैं अम्मा की तरफ को। आराम से भाई। अभी जैसे ये कांचली में आते हैं, ज्यादा नजदीक आते हैं जब कांचली उतारने के, तो कई बार ये होता है कि ये बेचारे इनको दिखना बहुत कम हो जाता है, इनको कम दिखाई देता है। अगर ये जाने अनजाने रोड पर आकर खड़े हो जाए तो रोड को जाम कर देंगे। देखिए कितना लंबा सांप है भाई। काफी बिग साइज में ये है और इसकी आंखें भी वाइट कैसे हो रही? कांचली में है ना, तो कांचली में तुम्हारा देवता दूर चला जाएगा। देखिएगा इसको केवल एक आइडिया होता है, बहुत कम ऐसा आइडिया होता है। दबाव पड़ के काटते हैं। अब इसको इतना नहीं दिखाई दे रहा, बहुत कम दिखाई दे रहा है। दाब पड़ी किसी को कुछ नहीं कहते, जैसे भी ना दाब पड़ेगी अपने आपको बचाने के लिए केवल ऐसा करते हैं। अब ये मत समझिए, देखिए अभी उनसे इन लोगों से इसको खतरा दिखाई देगा तुरंत वही को किया काटने के बाद। एक मिनट, नहीं ये अभी पोस्ट बाइटिंग कर रहा है, अभी गुस्से में तब काटेगा, इसलिए तो कहता हूँ थोड़ा सा सावधान रहेगा। अभी जैसे जैसे इसको धूप लगती जाएगी, इधर का निकल जाओ आराम से। गाड़ी वाले तो उनके भाग गए, जाम हो गया। देखिए इसकी जो आँखें हैं वाइट हो रही है, तो इसकी कांचली जो है 1-2 दिन में कांचली छोड़ने वाला है। जब ये कांचली पे आती है तो ये काफ़ी अंधे से हो जाते हैं, बेचारे बहुत कम दिखाई देते हैं और कब बेबस हो जाते हैं। इंसान क्या है, इंसान तो नहा लेता है, धो लेता है, सब लगा लेता है, ये नहाते धोते नहीं बेचारे। इनके पास यही कवच होता है कि जैसे ही कांचली में आए, कांचली से बाहर आए तो फिर ये फ्रेश हो जाते हैं और कांचली में काफ़ी बेबस हो जाते हैं। हाँ ये सांस ले रहे हैं, गुस्सा कर रहा है। मेरे को मत कहना भाई, मैं तेरे को बचाने के लिए आया हूँ, ध्यान रखिएगा। हमने भी आप याद रखिएगा, हमारी इन वीडियो देखकर नकल करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। हम लोगों को अनुभव होता है, आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है, हमारे लिए होता है। हम इसकी रग रग से वाकिफ होते हैं, ये कब हमला करेंगे। अभी देखिए इधर को घूमेगा, अब इसको पता लग रहा है कि पीछे कोई टच कर रहा है, क्या हुआ? तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अम्मा कह रही है, अम्मा को जैसे कह रही है, ये इन्होंने भी किसी से सुना है, जैसे आप समझती होंगी कि ये फूंक मारते ही जला देता है, फूंक देता है खेतों को, ठीक है, जड़े भी जला देता है। क्या आपने देखा कभी? सुना जी आपने? नहीं देखा, खुद देखा है। तो आज इसकी फूंकार लगवा देखो, जलाता है क्या? तो ये मेरे हिसाब से तो गलत है, ऐसा नहीं है, केवल सुनी हुई बात होती है। अच्छा दूध भी पीता है क्या? कभी पिया है आपने? नहीं पिया, सुना है केवल। ये मिथ है। हाँ कहते हैं, लेकिन आप पिया के देखो, पीना कहीं नहीं।
ये कभी दूध नहीं पीते, ध्यान रखिएगा। केवल अंधविश्वास और बहुत ज्यादा अंधविश्वास ऐसे हैं। और हमारी वीडियो बनाने का मकसद केवल यही होता है कि हम आपको सांप के बारे में सटीक जानकारी दे सके, क्योंकि गलत जानकारी, गलत अंधविश्वास आपके अंदर है, इसलिए आपको परेशानी होती है। जैसे कोई सांप काट लेता, आप सांप के काटते तुरंत झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे, बिल्कुल गलत। आप बिल्कुल ऐसा ना करें। जैसे ही सांप काटता है आपको ठीक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुरंत आप जाएं। झाड़ फूक चक्कर में अपना पड़ने तो आपकी मौत हो सकती है। तो हजारों बार हम अपनी वीडियो में आपको ये कह चुके हैं, और फिर भी लोग जो है काटते तुरंत झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं। तो भाई, मेरे भाई, ऐसे मत करो आप लोग। आपने जो सुना वो तो सुना, उसकी जांच भी किया करो, थोड़ा बहुत जांच करके देख लिया करो कि ऐसा है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कह दिया ऐसे ये है। तो ध्यान रखिएगा। अब कहीं पर भी कोई भी सांप अगर आपके आसपास आपको दिखाई दे रहा है या कोई भी खतरनाक चीज़ है, तो आप खुद रिस्क ना ले, आप छेड़छाड़ी ना करें, आप मुझे कॉल करें। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ी इनके साथ ना करें। अभी देखा अपनी परछाई को ये टच कर रहा था, क्योंकि इसको अभी बहुत कम दिखाई दे रहा है। अभी अंदाजे से ही फूंकार मारेगा ये। और ज़्यादातर ये सांप जो है, इसका मैं आपको नाम बताया तो ये काफ़ी उम्र दराज सांप है। लगभग 18-20 साल की इसकी उम्र हो चुकी है। 18-20 के आसपास की लास्ट इनकी उम्र होती है, 20 से 25 के आसपास। और ये लास्ट उम्र में ही है अपनी। ध्यान रखिएगा। जैसे इसका जो नाम है स्पेक्टिकल कोबरा है, और स्पेक्टिकल कोबरा का मतलब होता है कि चश्मे वाला सांप। इसकी बैक साइड में एक चश्मे का आकार बना हुआ है। अभी बुजुर्ग होने के कारण वो थोड़ा दुबला हो गया है, इतना नहीं चमक रहा है। तो स्पेक्टिकल कोबरा इसको बोलते हैं। और इसमें जो जहर होता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन जो जहर होता है, वो जैसे ये बाइट करेगा किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर, जैसे जहर जाएगा न्यूरोटॉक्सिन, तो उसका मतलब होता है कि वो माइंड पर असर करेगा। माइंड पर असर करने का मतलब है कि कोई भी फॉल्ट आपको आएगा शरीर में, जैसे कि पैरालाइज होना, आपकी सांसें रुकेंगी। जैसे ही काट लगा, काटने के बाद जो आपके शरीर में चेंजेस होंगे वो ये होंगे कि आपको वोमिटिंग होगी, यानी कि उल्टी लगना, चक्कर आना, जी मिचलाना, आंखें पलक झुकना, इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर आएंगे। ध्यान रखिएगा। अगर कोई सांप आपको काट रहा है इस तरह का, और आपको ये चीज़ें नहीं हो रही है शरीर में, आपके शरीर में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, केवल आपको डर लगा हुआ है कि सांप ने काट लिया और ब्लड भी निकल रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके सांप ने काटा जरूर है, लेकिन जहर नहीं छोड़ा। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि कई बार गलत फहमी हो जाती है। सांप काट लेता है, काटने के बाद ब्लड में जहर नहीं जा पाता, जहर नहीं छोड़ता, फिर भी जैसे वे हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल वाले भी क्या करते हैं, फट उसको एंटीवेनम लगा देंगे। तो आप लोग ऐसा ना करें। थोड़ी बहुत जानकारी आप ऐसा रखें। जैसे ही कोई भी सांप आपको काटता है, सांप के काटने के बाद अगर आपके शरीर में चेंज होता है, कुछ चक्कर आना, उल्टी लगना, नींद आना, दर्द होना, ऐसी अगर शिकायत है, तो आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच कराएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा बहुत अपना समय शांति रखें, क्योंकि सबसे बड़ा कारण मौत का होता है डर। डर के कारण इंसान की मौत होती है, अटैक आ जाता है। सभी सांप जहरीले नहीं होते। ये सबसे जहरीला सांप होता है न्यूरोटॉक्सी। एक होता है रसल वाइपर, हिमोटॉक्सी वेनमस होता है, एक होता है कैरेट, उसमें भी न्यूरोटॉक्सी वेनम होता है। तो 3 सांप जो है हमारे क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जहरीले केवल 3 सांप। तो चलिए, मैं समझता हूँ आज के लिए आपकी जानकारी, जो जानकारी मैंने दी है, आप इसका ध्यान रखेंगे और कभी भी किसी सांप को, किसी जीव को आप सताएंगे नहीं। अभी जैसे जैसे धूम में जा रहा है, वैसे वैसे ये देखिएगा, ये जैसे फुंकार मारकर मुझे काटने को, शायद कभी जिंदगी में सांप की जूं नहीं देखी होगी। आपने देखे कभी सांप की जूं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सांप में जूं कहाँ होती है, कैसे होती है। ध्यान से आप देखें, इस सांप में जूं है, यहाँ पर है। ये चीज़ी टाइप होते हैं, चीज़ी टाइप इस तरह से होती हैं। इसके अंदर घुसने पे नहीं नाचता सांप, और न 3 बजे से सांप निकलता। वेव महसूस केवल नहीं, इसके हिसाब भी मूव करता रहेगा, फिर इसको खतरा है उस चीज़ से। जिधर वो चीज़ जाएगी पुलिस में ऐसा लगता। आ जाओ, आराम से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसा सीन ना मिलना, देखना को तुम डर रही। इधर
से छोड़वाना फिर भाग के निकलेगा होगा। देख अंदर चलो भाई, अंदर चलो। अपने हिसाब का बढ़ेगा, ऊपर रखेगा मुंह। इसमें आने का भी नहीं दिखे। अंदर नहीं जा रहा क्या? क्या हुआ? इसके दांत दूसरे काट देता हूं। पकड़ाता है ताजे यूं। कर गया था काम। इधर देखो इनको। कमल शर्मा इनका नाम। अरे कभी नाम निशान ही खत्म कर दे। ना कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करेगा, आप टेंशन मत लो। नजदीक नहीं आना चाहिए। चल भाई चलो जय बाबा, चलिए जाइए 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 जाइए। तो देखिए प्रशांत भाई हमने रिलीज कर दिया है बहुत ही अच्छी तरह से।